जब आपके लाइफ में नेगेटिव आ रहा है तो बोलना ये प्रमोशन का टाइम है। कुछ गड़बड़ी आ रहा है ना, प्रेशर आ रहा है, तो समझना कुछ माइटी मिरेकल खुदा करने जा रहा है। लाजरस मर गया, मरने से पहले एक न्यूज आया, लाजर बीमार है। प्रभु ने बोला ये मौत, डायरेक्ट बोल दिया ये मौत, ये बीमारी मौत के लिए नहीं है। इसका मतलब प्रभु को पता था ये मरेगा। प्रभु ने क्या बोला, ये बीमारी मौत के लिए पर परमेश्वर की महिमा के लिए। जीसस ने प्रोफेसी कर दिया लाजर मरेगा। कई सारे प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में आ रहा है वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, वो आपको सक्सेसफुल करने के लिए यीशु के नाम से, वो आपके टाइम को चेंज करने के लिए यीशु के नाम से। हमने बड़े बड़े माइटी मिरेकल्स में आपको पता है कब देखा, जब हम दिक्कत में थे, मोर ट्रबल्स। इसलिए शैतान परेशानी को भेजता रहेगा, खुदा निकालता रहेगा। आमीन। लिखा है कि जो खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही पैदा करता है। गरीबी है तो खुदा दिखाना चाहता है कि मैं प्रोवाइडर हूँ आपको। बीमारी है तो खुदा दिखाना चाहता है मैं चंगा करने वाला हूँ। डिप्रेस हो तो खुदा दिखाना चाहता है मैं शांति देने वाला हूँ। कमजोर हो तो खुदा आपको दिखाना चाहता है कि मैं बल देने वाला हूँ। निराश हो तो खुदा आपको दिखाना चाहता है मैं तुझे सामर्थ देने वाला हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में हैं वो परमेश्वर की सामर्थ को आज से देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हमारा खुदा कभी नहीं छोड़ता। लिखा है वचन में, यदि आप वर्ड ऑफ गॉड को अच्छे से पढ़ोगे, वचन में लिखा है कि वो हमारे पाप जैसा हम पाप करते उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता। जब आप कोई गुनाह करते हो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। यदि आज ब्लेसिंग्स हमें अपने कर्मों से मिलना होता तो यहाँ पे कोई भी ब्लेस नहीं होता, एक बंदा भी नहीं। यदि कर्मों के द्वारा आपको चंगाई मिलना होता, यहाँ पे कोई बंदा चंगा नहीं होता। यदि आपके अच्छे कामों की वजह से आपको बरकत मिलना होता तो यहाँ पे कोई बंदा बरकत नहीं पाता। चाहे वो बरकत है, चाहे वो चंगाई है, चाहे वो ग्रेस है, चाहे वो अनुग्रह है, उसको आप खरीदते नहीं हो, उसको दिया जाता है फ्री में। वाई? क्योंकि आप उसके चिल्ड्रन हो, आप उसके सन हो। बोलो मैं उसका पुत्र पुत्री हूं। आमीन। परमेश्वर ने हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को, मिरेकल्स को, ब्लेसिंग्स को ओनली अपने सन्स एंड डॉटर्स के लिए रखा हुआ है। इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने लाइफ में। क्या कर सकते हो? इजीली इसको अपने लाइफ में एक्सेस कर सकते हो। आशीष पाने के लिए आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। चंगाई पाने के लिए यहाँ पे कितने लोगों ने मेहनत किया? कुछ भी नहीं। आपने यहाँ पे बैठे, पास्टर ने आपके लिए प्रे किया, खुदा ने आपको चंगा किया। आमीन। तो कुछ भी चीज प्रभु के राज्य में पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको चर्च में आके अपनी सिर तोड़ने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड कुछ कर मेरे जीवन में। आपको खाली एक सच्चे दिल से प्रार्थना करने की जरूरत है। वो कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के धन संपत्ति तेरा होने के लिए मैं दे दूंगा। बोलता है कि मुझसे मांग और इस देश के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग नेशंस में तेरे खुद के इनहेरिटेंस लैंड्स होंगे। हालेलुया। बोलो हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आमीन। आप मांगते हो कुछ चीज पर आपको उससे ज्यादा वो देता है। हालेलुया। सो मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में, और मैं विश्वास करता हूं खुदा का आत्मा आज आपके लाइफ में झुंबस करेगा, कार्य करेगा। कितने लोग आज रेडी है? आप लोग रेडी हो? मैं आपको बताना चाहता हूं अलग अलग प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं, अलग अलग तरीके की, पर पवित्र आत्मा आज चाहता है कि हम प्रॉफिटिक प्रेयर करें। क्या करें? कई बार आप प्रेयर में जाते हो अपनी शॉपिंग लिस्ट को लेके, जो आपके माइंड में होता है, जो आपके दिमाग में होता है, जो आपके सोच में होता है। समझ रहे हो? शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में ये करो, प्रभु मेरे जीवन में आप ये करो, प्रभु आप मेरे लाइफ में ये कर दो। पर प्रॉफिटिक प्रेयर क्या होता है? प्रॉफिटिक प्रेयर, जब आप प्रेयर में जाते हो, होली स्पिरिट आपको प्रेयर पॉइंट्स देता है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा तुझे इस समय क्या प्रेयर करना है। आप नहीं समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? सडनली आप प्रेयर में बैठते हो और इमीडिएटली होली स्पिरिट आपको गाइड करता है, आपको लीड करता है प्रेयर में। आमीन। मुझे याद है एक बार मैं प्रे कर रहा था, मैं दुआ कर रहा था, और मैं बहुत एक तरीका से निराश था, क्योंकि चीज़ें ऐसे हालत, कई बार परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो मेरे निराश था। और मैं प्रभु के प्रेजेंस में गया और मैं सब्जेक्ट के लिए प्रे करने लगा, प्रभु आप मेरे जीवन में ये करो, वो करो।
इमीडिएटली प्रभु ने बोला मत बोल तू कौन है मसीह में। अपने हालात को देखकर अपने प्रेयर पॉइंट्स को डाउन में लेके मत जाओ। कई बार हम प्रेयर करते हैं अपने हालात को देखकर, आमीन। अभी आप यदि गरीब हो, यदि आप कमी में हो, यदि आप बहुत कमजोर हो, ये आपका रियलिटी नहीं है। ये दुनिया में आपको ये रियलिटी मिला है, पर आपका मेन रियलिटी क्या है? जो खुदा आपके लिए बोलता है, आमीन। पास्टर सपना क्या बोल रहे थे कि प्रभु ने हमें इस संसार में गॉड बनाया है। बोलो परमेश्वर बनाया है। बकरी बकरी को पैदा करता है, समझ रहे हो? गाय गाय को पैदा करता है और परमेश्वर परमेश्वर को पैदा करता है। लिखा है कि उससे, हम बाइबल में क्या है, हमारा बॉर्न अगेन हुआ है, हमारा नया जन्म हुआ है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से जो उत्पन्न होता है वो एक नॉर्मल बीइंग नहीं है, वो एक नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, आमीन। बोलो मैं एक स्पिरिचुअल मैन हूं। बोलो मैं एक आत्मिक बंदा हूं। बोलो मैं आत्मिक बंदा हूं। जब मैं बोलूंगा चीजों को सुनना पड़ेगा, आमीन। इसलिए यदि आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करोगे, परमेश्वर आपको बोलेगा कि आकाश तू क्या कर, भविष्यवाणी कर जो तू देखना चाहता है। कई बार आपके अकाउंट खाली होगा और परमेश्वर आपको बोलेगा कि अपने अकाउंट के ऊपर भविष्यवाणी कर और बोल मेरे अकाउंट भरने जा रहे हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप बोलोगे पास्टर जी मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, और आप प्रेयर में जा रहे हो, आप प्रेयर में जा रहे हो, आपका बिजनेस पूरा डाउनफॉल में जा रहा है, कोई बरकत नहीं आ रहा है, पैसा कमा रहे हो पर पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस में कोई फ्रूट नहीं है, फल नहीं है। परमेश्वर बोलेगा कि अपने बिजनेस के पर भविष्यवाणी कर, आमीन। परमेश्वर आपको दिखाएगा तू कौन है मसीह में, आमीन। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं परमेश्वर आज कुछ नहीं कर रहा है, वो आज आपके द्वारा काम करेगा, आमीन। यदि आप रेडी हो वो आपके द्वारा काम करेगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर हर जगह में काम कर रहे हैं ऐसे अपने आप आत्मा इस संसार में कुछ काम नहीं कर सकते, नॉट इवन दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को भी इस संसार में काम करने के लिए उनको एक इंसान चाहिए, उनको एक शरीर चाहिए, उनको एक बॉडी चाहिए। दुष्ट आत्मा आज एक ऐसे बॉडी को ढूंढ रहा है जो विलिंग है, जो क्या है, विलिंग है। अपना जीवन वो किसको दे रहे? शैतान को दे रहे। जब शैतान को अपना जीवन देते हैं तो वो शैतान का आत्मा जो उनके अंदर है वो अपना राज्य क्या करेगा, उनके द्वारा स्टैब्लिश करना शुरू करेगा। इसलिए आप देखते हो कई सारे लोगों को पैसा दिया जाता है। यदि आप इल्यूमिनाटी देखोगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, जो पैसा देके आपके सोल को खरीदते हैं, पैसा देके आपके क्या करते हैं, प्राण को खरीदते हैं। कौन मेरी बात समझ रहे? वो क्यों खरीदते? जब आपको वो खरीदते हैं पैसों से, तो वो काम करवाएंगे जो शैतान आपके जीवन से करवाना चाहता है। पर पवित्र आत्मा ने हमें खरीदा है उसके लहू से, आमीन। आप भी खरीदे गए लोग हो। जैसे शैतान ने अपने लोगों को खरीदा है ना, ऐसे ही परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीदा है। लिखा है कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करा दिया है, एंटर करा दिया है। इट मीन, सुनो, जब आप मसीह में आते हो, जब आप नया जन्म पाते हो, तो पहले आप कहां पे होते हो? अंधकार के राज्य में, जहां पे बीमारी आपके ऊपर रूल करता था, जहां पे गरीबी आपके ऊपर रूल करता था। पर खुदा का धन्यवाद हो कि यीशु ने अपने लहू देकर आपको मोल लिया है। किन से मोल लिया? शैतान से। किन से मोल लिया? पहले आप शैतान के राज्य में थे, क्योंकि जो बंदा पाप करता है वो पाप का गुलाम है, लिखा है वचन में। जब आप पाप करोगे आप किसके गुलाम हो जाओगे? गुलाम अपनी मन मर्जी कर नहीं सकता। क्योंकि मेरी बात समझ है, गुलाम अपनी मन मर्जी, गुलाम वो करेगा जो उसका मालिक उससे करवाना चाहता है। तो पहले हम पाप करते थे और पाप के गुलाम थे। शैतान ने हमें क्या बनाया था? गुलाम बनाया था, और जैसा वो चाहता था ऐसे हमें क्या करता था? वो नचाना। समझ रहे हो? पर यीशु मसीह आए, वो क्रूस के पर क्या हो गए? बलि हो गए मेरे और आपके लिए। उन्होंने अपना प्रेशियस पवित्र लहू क्या किया? बहाया। क्यों बहाया? ताकि उस लहू से आपको क्या कर ले? शैतान के राज्य से क्या कर ले? मोल ले ले। बोलो मैं मोल लिया गया हूं। तो अब आप इस मसीह में क्या हो? आप उसके राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए काम करोगे। यदि आज परमेश्वर को दिल्ली में काम करना है तो परमेश्वर किसके द्वारा काम करेगा? मेरे और आपके द्वारा। बोलो मेरे द्वारा।
कौन मेरी बात समझ रहे? सबसे बेकार प्रेयर जो आज मसीह लोग करते वो ये है, प्रभु कुछ मेरे जीवन में आप करो, प्रभु आप मेरे हालात को बदल दो। आपको पता है ये एक ऐसी प्रेयर है जो कभी सुनी नहीं जाएगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कितने लोग कमी में होते हैं, घटी में होते हैं, कर्जा में होते हैं, और वो प्रेयर कर रहे हैं खुदा से, प्रभु हमें इस कर्जा से निकाल दे, प्रभु हमें क्या कर दे, इस घटी से, इस फाइनेंस की लैक से निकाल दे। और आपको पता है वो प्रेयर कभी सुनी नहीं जाती। प्रॉस्पेरिटी कभी प्रॉमिसेस नहीं है। धन का जो बरकत है या बरकत यदि आप देखोगे, ब्लेसिंग्स देखोगे, वो कभी भी परमेश्वर ने प्रॉमिस नहीं किया आपसे मैं तुम्हें दूंगा। प्रॉस्पेरिटी एक कवनेंट है, बोलो एक वाचा है। जब आप एक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंसिपल को जब आप यूज करोगे तो वो प्रिंसिपल आपके जीवन में काम करेगा। तो प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस नहीं है कि आप प्रे कर रहे हो लॉर्ड ये प्रॉमिस मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपने बोला है आप मुझे ब्लेस करोगे। बाइबल में कभी कहीं पे नहीं लिखा है प्रेयर कर मैं तुझे धन से बरकत दूंगा। नो, प्रभु ने बोला है बीज बो तब मैं तुझे क्या दूंगा, स्वर्ग के झरोकों को खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा। तो यदि आप बीज नहीं बोते हो और आप प्रेयर कर रहे हो, वो प्रेयर यूजलेस है। इसलिए मैं बोलता हूं कई प्रेयर जो आज क्रिश्चियंस करते हैं वो एक यूजलेस प्रेयर है। प्रेयर तो कर रहे हैं पर आंसर नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करते पर आंसर। क्योंकि यदि आपको धन की बरकत देखना है आपको बीज बोना है। आप समझ रहे हो? गरीबी की आत्मा उपवास प्रार्थना से डरता नहीं है। दुष्ट आत्मा डर सकता है, बीमारी का आत्मा डर सकता है। जब आप उपवास प्रे करोगे उसके अंदर आग आएगा। जब आप उपवास प्रे करोगे तो आपके अंदर क्या आएगा, परमेश्वर का फायर। तो जो बीमारी का आत्मा आपके अंदर है वो जल सकता है उपवास प्रेयर से, पर गरीबी का आत्मा जब आप उपवास प्रे करोगे वो भागेगा नहीं। वो आपके घर में बैठ के पॉपकॉर्न खाएगा। क्या खाएगा? उसको भगाने के लिए प्रभु ने हमें दूसरा हथियार दिया है और वो हथियार बीज है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपका दिया गया दशवांश या वो सीड आत्मा में हथियार है। पर कई लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि वो वर्ड ऑफ गॉड को डीपली समझते नहीं है। वचन की आधी अधूरी शिक्षा में चल रहे वो। सुनो, बिल गेट्स ने, यदि आप देखोगे, आपको पता है बिल गेट्स, पता है आपको? इलोन मार्क्स, पता है आपको? कितना प्रेयर किया उन्होंने इतने पैसे पाने के लिए, और आप बोल रहे मैं माखरी डाबा रातों से प्रे करूंगा और पैसा आ जाएगा। नॉनसेंस। अन्य जाति के पास इतने करोड़ों रुपए कैसे? प्रेयर से। विश्वासी बोलते जब हम प्रे करेंगे पैसा आएगा। नो 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 नो, प्रेयर फाइनेंस को लेके नहीं आएगा। एक दिन मैं प्रे कर रहा था, प्रभु ने मुझे रेवलेशन दिया, जब तू मेरे करीब बैठेगा मैं तुझे सिद्धांत बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कैसे पैसे कमाते हैं। प्रेयर आपके लाइफ में ब्लेसिंग लेके नहीं आएगा, प्रेयर आपको सिद्धांत देगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रार्थना में परमेश्वर हमेशा सीक्रेट देता है। बोलो सीक्रेट्स। वो बोलता है ना कि मुझसे प्रार्थना कर मैं तुझे गहरी बातें बताऊंगा जो इंसान समझ नहीं सकते। तो यदि आपको लगता है मेरी प्रेयर बरकत को खोलेगा, नो। इवन बाइबल में लिखा हुआ है भेंट मार्ग खोलता है, प्रेयर नहीं। आपको समझ आ रही है? तो ये निकाल दो। मैंने से बोला ना कई लोगों का प्रेयर यूजलेस है। आपको अपनी प्रेयर चेंज करना है आज से। आमीन। बोलो आज से मुझे बाइबल के अनुसार प्रे करना है। यदि प्रॉस्पेरिटी प्रेयर से नहीं मिल रहा है, बीज बोने से मिल रहा है, यू हैव टू डू दैट। आपको वो करना पड़ेगा। क्योंकि जो गरीबी का आत्मा है वो फास्टिंग प्रेयर से, बोलो, डरता नहीं है। एक दूसरे को बोलो, गरीबी का आत्मा उपवास प्रार्थना से डरता नहीं है। गरीबी का आत्मा बीज से डरता है जो तेरे हाथ में। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास 5 रोटी था, क्या प्रभु ने प्रे किया? क्या किया? बस। पर रोटी तो लिया ना किसी से। जो आप यीशु को दोगे प्रभु उसी को मल्टीप्लाई करेगा। आपने समझ रहे हो? यीशु के पास कितना रोटी था? 5 रोटी। जिनसे यीशु ने 5 रोटी लिया था, दिया कितना? 12 टोकरी। जब आप यीशु को 5 दोगे वो आपको 12 टोकरी भर के देगा। पूरे बाइबल में ये सिद्धांत भर के रखा हुआ है, पर हम
प्रॉस्पेरिटी के लिए घुटने टेकते हैं, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी, और कुछ नहीं होता, यू नो, कुछ नहीं होता। व्हाई? क्योंकि हम प्रिंसिपल्स को यूज नहीं कर रहे। हमें लगता है पैसे, इसलिए मैं बोलता हूं जितने लोग जो प्रेयर वॉरियर है सबसे ज्यादा गरीब है। जैसे आप बोलते हैं ना ये चर्च में प्रे बहुत करता है, आप देखोगे वो सबसे ज्यादा गरीब है। और जो बंदा बीज बोता है उसके लाइफ में डिफरेंट ग्रेस है। व्हाई? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी ओनली रिस्पॉन्स करता है जब आप बीज देते हो। कौन को चाहता है समृद्धि? नीति वचन 3:9 में लिखा हुआ है, जब तू अपने पहलौठा देकर उसकी क्या करता है? आदर। बोलो आदर। क्या लोग बीज तो बोते हैं और ताना मारते हैं, मैंने इतना कर दिया चर्च के लिए। प्रभु ने आपके बीज को, जैसे विराट कोहली 6 नहीं मारता, ऐसे प्रभु ने आपके बीज को क्या कर दिया है? 6 मार दिया है। वो रिसीव नहीं करेगा। आपके देने में खुदा आदर देख रहा है। आप राजा को दे रहे हो, डोनेशन नहीं। किंगडम ऑफ गॉड में कोई डोनेशन काम नहीं करता भाई, क्योंकि प्रभु को कोई डोनेशन नहीं चाहिए। प्रभु को आदर चाहिए। जब आप देते हो आपको पता होना चाहिए आप किसको दे रहे हो। जिसने आपको दिया आप उसी को दे रहे हो, और ऐसे दे रहे हो मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया। नो 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 नो। दैट्स व्हाई दैट देयर आर सो मेनी पीपल जो बीज बोते हैं और उनके लाइफ में कोई फ्रूट नहीं है, क्योंकि जब वो देते हैं ताना मार के देते हैं, यू नो कि मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया। उनको खुद नहीं पता कि जो बीज वो बोरे प्रभु ने दिया उनको। लिखा है वचन में, बीज बोने के लिए भी वो क्या देता है? हमें बीज देता है। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, जो उसने दिया हम उसको वापस दे रहे हैं। आमीन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉस्पेरिटी प्रेयर से नहीं आता, प्रॉस्पेरिटी गिविंग से आता है। बोलो गिविंग। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा हमारा दिया गया बीज क्या है? वो आत्मा में हथियार है। मलाकी 3:11 में लिखा हुआ है, जब तू दसवांश देगा तो मैं तेरे नाश करने वाला को डांटूंगा, रिब्यूट करूंगा। लिखा हुआ है आत्मा। हालेलुया। तो जो गरीबी का आत्मा उपवास प्रार्थना से वो भागेगा कब? जब आप बीज बोलते हो। तभी भी हमें समझ, तभी हम प्रे करते, लॉर्ड मुझे ब्लेस करो, मुझे कर्जा से बाहर निकलना है, मुझे कमी से बाहर निकलना है, मुझे घटी से बाहर निकलना है। He has given you already principle in his Bible. Already उसने हमें सिद्धांत दे दिया है। इसलिए यीशु क्या बोलते हैं? जो मेरे वचन को मान के सुन के मानता है वो उसने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पे बनाया है। आंधी आएंगी, बाढ़ें आएंगी, पर वो घर वो अनसेकेबल है। Why? क्योंकि वो वचन सुन के मानता है, वो प्रिंसिपल को यूज करता है। दिस बुक, द बुक ऑफ बाइबल, यदि आप देखोगे बाइबल ये फुल ऑफ प्रिंसिपल का बुक है, सिद्धांत का बुक है। इलोन मॉक्स आप देखोगे, अमीर रिच पर्संस इस बाइबल की प्रिंसिपल को यूज करते हैं अमीर होने के लिए, और क्रिश्चियंस प्रे कर रहे हैं अमीर होने के लिए। समझ रहे हो आप? हालेलुया। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? पर मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर आपको गिवर बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको देने वाला बनाने जा रहा है। कितने लोग परमेश्वर जैसा बनना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल? कौन चाहते हैं परमेश्वर के जैसा बनना? टेल मी 2 or 3 हैबिट्स, परमेश्वर के हैबिट्स बताओ मुझे। परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपको प्रे करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूं जो जितना ज्यादा प्रे कर रहा है उतने ज्यादा लालची है। इट मीन्स वो प्रे नहीं कर रहे। आपको पता है संगति हमें प्रभु के जैसा बनाता है। द बुक ऑफ कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे कि जो परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करते हैं वो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। बोलो वननेस। इसका मतलब जो आपको देखेगा वो किसको देखेगा? परमेश्वर को देखेगा, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर इनसाइड ऑफ यू। आप समझ रहे हो? इसका मतलब आप चल रहे हो और लोग बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट है। व्हाई? हैबिट्स की वजह से, आपके कैरेक्टर की वजह से। समझ रहे हो आप? सो ज्यादा प्रे करना आपको खुदा के रूप में बदलता नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा प्रे करते हैं, शास्त्री फरीसी भी क्या करते हैं? लिखा है कि वो हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे। क्या वो प्रभु के रूप में बदल गए? जीसस क्राइस्ट बोलते कि तुम क्या हो? अंदर से खुली हुई क्या हो? कब्र हो। तुम्हारे अंदर से बदबू आता है, बाहर से तो तुमने क्या है? इतर और सफेद कपड़े पहन कर रखा हुआ है ताकि लोग तुम्हें रब ही जाने, पर मैं तुम्हें अंदर से देखता हूं तुम कैसे हो।
कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप एक चर्च के अंदर देख सकते हो, है ना, हमारे चर्च के लीडर हो सकते हैं, कोई वर्शिप टीम के हो सकते हैं, कोई कुछ हो सकता है, वो क्या हो सकते हैं, प्रेयर वॉरियर दिखने में, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स नोन, वो आत्मा को, वो वचन को जानते हैं, पर वो क्या है, खुदा के रूप में नहीं है, वो किसी को फकीब नहीं कर पा रहे। आपको पता है मसीह वो बंदा नहीं है जो समा नहीं कर पाता, वो क्रिश्चियंस नहीं है। अभी आप देख रहे हो रिसेंटली ऐसी चीज, अलग अलग एजेंडा खड़ा हो रहा है, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया से लड़ रहा है। व्हाई? बिकॉज फॉरगिवनेस नहीं है, समा नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी बोलते हैं कि मुझे मसीह पसंद है पर मसीह के फॉलोअर्स नहीं। आई हेट क्रिश्चियंस बोलते हैं वो, पर आई लव क्राइस्ट। व्हाई? बिकॉज उनके कैरेक्टर मसीह के रूप के जैसा नहीं है। पास्टर जी मैं 10 साल से मसीह में हूं, क्राइस्ट में हूं, एक कैरेक्टर खुदा का हमारे अंदर नहीं है, तो कैसे कैसे हम क्राइस्ट लाइक हो गए? हालेलुया। कितना साइलेंट है कलीसिया। चुपचाप। आमीन। आप सीख रहे हो? परमेश्वर का आदत दया करता है। वो जब दया में बढ़ रहे हो आप उसके रूप में बदल रहे हो। वैसे आप फास्टिंग करते हो, प्रेयर वॉरियर हो। आमीन। प्रेयर वॉरियर होने के बाद भी आपके अंदर एक भी इंच का दया नहीं है, तो समझो आप प्रभु में ग्रो नहीं कर रहे हो। परमेश्वर प्रेम करता है, बोलो परमेश्वर प्रेम करता है। किन से? दुष्टों से भी और धर्मी से भी। आमीन। ये कैरेक्टर हमारे अंदर आना है। हम उन्हीं से प्रेम करते जो हमें जय मसीह की बोलते हैं, और जो बोलते नहीं उनसे मन में विरोध होगा, और हम बोल रहे हैं हम प्रभु में। नो, समझ रहे हो? परमेश्वर देता है, वो लालची नहीं है। यदि लालच है हम प्रभु के रूप में बदल नहीं रहे। प्रभु में बढ़ने का मतलब है उसके स्वभाव में बढ़ना, उसके कैरेक्टर में ग्रो करना। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? इसलिए वचन में लिखा हुआ है आत्मा को परखो। क्या करो? कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। वैसे को वो अन्य भाषा बोलते, वैसे को फास्ट करते, वैसे को उपवास करते, वैसे को वो अन्य भाषा में प्रे करते, पर आत्मा को परखो। पवित्र आत्मा कभी भी आपको डाहा में लीड नहीं करेगा, जेलस में लीड नहीं करेगा, विरोध में लीड नहीं करेगा। जो होली स्पिरिट आपके अंदर है, जो लोगों ने आपके साथ बुरा काम किया, आपको फंसाया, गलत बोला, होली स्पिरिट आपको सडनली बोलेगा क्षमा कर उनको। जैसे मैंने तेरे गुनाहों को क्षमा किया वैसे तू क्या कर, उनके गुनाहों को। यहां पे कितने लोग हैं कि यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा करने के लिए आपसे कुछ लिया? कुछ लिया? प्रभु ने बोला ना ना ना, तुम्हें कुछ $US देना पड़ेगा मुझे, तब जाके मैं क्या करूंगा तुम्हारे पापों को। प्रभु ने बोला माउंट एवरेस्ट चढ़ के आओ, तब मैं तुम्हारे पापों को। प्रभु ने बोला ऐसा कुछ? प्रभु ने बोला सुबह से लेकर रात तक क्या करना, प्रे करना, तब मैं तेरे पापों को। प्रभु ने आपसे पूछा भी नहीं, आपके पापों को क्षमा कर दिया। आपको पता है, हमें अब जाके पता चला कि हमारे पाप, आपको पता भी नहीं है, प्रभु ने ऑलरेडी ही हैज फॉरगिवन यू, पर अभी जाके पता चला है उसने हमारे पापों को। अगापे प्रेम जिसको बोलते हैं, प्रेम ग्रीक में बोला जाता है उसको अगापे। वो एक ऐसा प्रेम है, आप रिस्पॉन्स करो ना करो, पर वो प्रेम क्या करता है, प्रेम करता रहेगा एक दूसरे से। वो लोगों के स्वभाव देखकर प्रेम करना छोड़ेगा नहीं, वो प्रेम करता रहेगा। जैसे अभी हमने गाना गा रहे थे ना कि तू कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, तू कभी मुझे त्यागेगा नहीं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अगापे प्रेम। बोलो अगापे प्रेम। अगापे प्रेम का मतलब है कि जब मोहन मेरे साथ गलत कर रहा है ना, तो मैं छोड़ देता हूं उसको। वो अगापे नहीं है, वो संसारिक प्रेम है। संसारिक प्रेम तब तक चलेगा जब तक आप एक दूसरे को आदर करोगे, प्रेम करोगे। पर यदि एक हस्बैंड वाइफ में एक वाइफ गलत काम करती है और दोनों के अंदर अगापे परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो वो क्या होगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। पर यदि हस्बैंड के पास या वाइफ के पास अगापे प्रेम है, वो सह लेगी या सह लेगा और क्षमा करेगा। आमीन। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें किस में चलना है? अगापे प्रेम में।
लोग अच्छा बोले ना बोले, पर आपको प्रेम करना है, दया करना है, तभी जाके हम उसके रूप में बदलते हुए जाएंगे, उसके स्वभाव में बदलते हुए जाएंगे, उसके कैरेक्टर में बदलते हुए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपने विरोधियों को, आई फील सॉरी फॉर यू। मुझे बड़ा दुख आता है क्योंकि मैं आपको कभी नफरत कर ही नहीं सकता, यू नो। कई बार तो आधा घंटा तक, 1 घंटा तक किसी के प्रति विरोध आता है, क्योंकि मैं भी क्या हूं, इनके इंसान हूं, मेरे पास भी सोल है, मेरे पास भी प्राण है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे सुई से गोपे और मुझे पेन ना हो। मैं रोबोट थोड़ी हूं, तो कोई गलत बोलेगा हमें पेन होगा, ओके, कोई धोखा देगा हमें, पर होता क्या है, जो थोड़ी देर विरोध आता है मन में, पर जब मैं प्रेम में जाता हूं, माय गॉड, आमेन, जब मैं प्रेम में जाता हूं, उसका कैरेक्टर फिर से इंस्टॉल होता है। तो मैं इससे विरोध, मुझे फॉरगिव करना है, मुझे क्षमा करना है। मैं इसके जैसा बन नहीं सकता क्योंकि मैं मसीह हूं, आमेन। इमीडिएटली मैं प्रेयर में क्षमा करता हूं। यदि आप अपने विरोधी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, प्रेयर में जाओ, उससे ग्रेस मांगो, अनुग्रह मांगो। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम लोगों को कर्ज करें। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया था कि हम लोगों को ब्लेस करें, लोगों को क्या करें, आशीष दे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। आज प्रभु अद्भुत करने जा रहा है। बोलो, मैं एक स्पिरिचुअल मैन हूं। हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है। कितने लोगों को पता है? हमारा परमेश्वर इंसान लिखा है, यदि आप पढ़ोगे यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, आवर गॉड इज स्पिरिट। हमारा परमेश्वर आत्मा है। क्या है? मैंने बोला जैसे गाय गाय को पैदा करती है, बकरी बकरी को पैदा करती है, कुत्ता कुत्ता को, परमेश्वर को पैदा करता है। आप इस संसार में छोटा परमेश्वर हो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे? बोलो, मैं एक छोटा परमेश्वर हूं। जीसस क्राइस्ट आई संसार में, माइटी मिरेकल्स किया, वंडर्स किया, बड़े बड़े काम किया। बोला, जगत का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में। मैं चाहता हूं मेरी ओर ध्यान दे हर एक जन, एवरीवन। मीटिंग आज खत्म नहीं होगा, जल्दी से प्लीज प्लीज, आमेन। मैं प्रे करता हूं आपका आत्मिक कैपेसिटी बढ़े यीशु के नाम से। जीसस क्राइस्ट ने बोला, मैं जगत का ज्योति हूं, और उन्होंने बड़े बड़े काम किया, मिरेकल्स किया। जब वो स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले थे, उन्होंने बोला, अब तुम जगत की ज्योति हो। बोला कि पहले मैं दुष्ट आत्मा निकालता था, अब तुम निकालोगे, अब तुम बीमारों को चंगा करोगे। क्योंकि परमेश्वर ने किसको पैदा किया है? परमेश्वर को। बोलो, मैं छोटा परमेश्वर हूं। आमीन। सीनियर परमेश्वर कहां पे है? और जूनियर परमेश्वर कहां पे है? पृथ्वी में। लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर का है, पर उसने पृथ्वी किसको दिया है? मानव जाति को। क्यों दिया? रूल करने के लिए, राज्य करने के लिए। आमीन। आज से आप अपनी गरीबी के ऊपर राज्य करोगे यीशु के नाम से, बीमारी के ऊपर राज्य करोगे यीशु के नाम से, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपके अंदर स्पिरिचुअल एंगर नहीं आएगा, कई डीमंस आपके घर से नहीं जाएंगे। बोलो, आत्मिक गुस्सा। शारीरिक गुस्सा आपको नाश करेगा, आत्मिक गुस्सा आपको ब्लेस करेगा। लिखा है वचन में, जीसस क्राइस्ट स्वयं गुस्सा करते थे दुष्ट आत्मा के ऊपर। क्योंकि जो डांट निकलता कैसे? गुस्से के साथ। लिखा है वचन में कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को डांटते थे गुस्सा से। आमीन। मैंने बोला, संसारिक गुस्सा आपको नाश कर देगा। सुन रहे हो? संसारिक गुस्सा करना, हर वो डिसीजंस आप एंगर में होके लेते हो, वो आपको नाश करेगा। पर हर वो डिसीजन आप प्रेम में रह के लेते हो, वो आपको प्रॉस्पर करेगा। आमीन। जैसे कि संसारिक गुस्सा हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, ऐसे ही हमारा आत्मिक गुस्सा हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करता है। कई बार आपको गुस्सा आना है अपनी गरीबी के ऊपर, कई बार आपको गुस्सा आना है मेरे बैंक अकाउंट क्यों खाली है, कई बार आपको गुस्सा आना है क्यों मैं इस साल में 2 बार बीमार पड़ा। आपको गुस्सा करना है बीमारियों के ऊपर, आपको गुस्सा करना है गरीबी के ऊपर,
आपको गुस्सा करना है उस हालात के ऊपर जो हालात आपके घर में आ रहा है। कौन को मेरी बात समझ है? मैं पे देख रहा हूं यहाँ पे दाऊद है जो गोलायत को मार गिराएंगे यीशु के नाम से। लिब्राडा मांक्रोदो जेडे। जब आप डांटोगे तभी वो निकलेगा। कई डीमंस जाते नहीं है, डांटने से जाते हैं। आप जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री देख सकते हो, यीशु मसीह ने स्पिरिट्स को डांटा हमेशा। आपके घर में ना एक सेशन होना चाहिए प्रार्थना में डांटने का। गरीबी की आत्मा मैं तुझे डांटता हूं, निकल मेरे लाइफ से। बीमारी का आत्मा निकल मेरे लाइफ से। ये साल 2025 में मैं बीमार नहीं रहूंगा। एक भी वायरस मेरे बॉडी में पाया नहीं जाएगा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। गुस्सा करो हर एक शैतान के प्लान्स के ऊपर, सिकनेस के ऊपर, वीकनेस के ऊपर। आमीन। गुस्सा करो गरीबी के ऊपर। पता है एक चीज मैं आपको बताऊं, हम गरीबी से कैसे निकले? गुस्सा से। हम गुस्सा करते हैं, हम अलाउ नहीं करते। यदि हमारे घर में कोई आके बोलता है ना ये चीज नहीं है, पास्टर बोलते हैं ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, हम बोलते चुप हो जा, ये नहीं है वो नहीं है मत बोल, चुप हो जा बस। परमेश्वर के राज्य में सब चीज है। नहीं है ना तो बोल कि है अभी और है। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं उनको ऐसा लेता है कि वो है। अब्राहम को बोलता है तू क्या जातियों का पिता है? बोलता अब्राहम बोलता है एक पिता, एक औलाद नहीं है, मैं जाति का पिता कैसे हो गया? एक औलाद तो दे दे। क्योंकि परमेश्वर आने वाले चीजों को देख लेता है और बोलता है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो कभी भी नेगेटिव वर्ड्स हमें बोलना नहीं है। जब आपके लाइफ में नेगेटिव आ रहा है तो बोलना ये प्रमोशन का टाइम है। कुछ गड़बड़ी आ रहा है ना, प्रेशर आ रहा है तो समझना है कुछ माइटी मिरेकल खुदा करने जा रहा है। ग्लोरी, हालेलुया। लाजरस मर गया, मरने से पहले एक न्यूज आया लाजर बीमार है। प्रभु ने बोला ये मौत, डायरेक्ट बोल दिया ये मौत, ये बीमारी मौत के लिए नहीं है। इसका मतलब प्रभु को पता था ये मरेगा। प्रभु ने क्या बोला? ये बीमारी मौत के लिए पर परमेश्वर की महिमा के लिए। जीसस ने प्रोफेसी कर दिया लाजर मरेगा। कई सारे प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में आ रहा है वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, वो आपको सक्सेसफुल करने के लिए यीशु के नाम से। वो आपके टाइम को चेंज करने के लिए यीशु के नाम से। ग्लोरी, आमीन। हमने बड़े बड़े माइटी मिरेकल्स मैं आपको पता है कब देखा? जब हम दिक्कत में थे, मोर ट्रबल्स। इसलिए शैतान परेशानी को भेजता रहेगा, खुदा निकालता रहेगा। आमीन। ये मत बोलो कि मैं परेशान हूं, मैं ये हूं। लिखा है कि जो खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही पैदा करता है। तो मी एज ए क्रिश्चियन, सुनो, मैं प्रभु का बच्चा हूं। मेरे लाइफ में जितने भी परेशानी है कले से, वो सारे प्रभु पकड़ेगा और क्या बनाएगा? अच्छा जूस बनाएगा और मुझे पिलाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। गरीबी है तो खुदा दिखाना चाहता है कि मैं प्रोवाइडर हूं आपको। बीमारी है तो खुदा दिखाना चाहता है मैं चंगा करने वाला हूं। डिप्रेस्ड हो तो खुदा दिखाना चाहता है मैं शांति देने वाला हूं। कमजोर हो तो खुदा आपको दिखाना चाहता है कि मैं बल देने वाला हूं। निराश हो तो खुदा आपको दिखाना चाहता है मैं तुझे सामर्थ देने वाला हूं। मैं प्रार्थना करता हूं सारे प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ में हैं वो परमेश्वर की सामर्थ को आज से देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। सारी प्रॉब्लम्स, सारी चैलेंजेस, हर वो प्रॉब्लम मिलके भलाई में पैदा होने जा रहा है कलीसिया। In the name of Jesus. You know there are so many times I thank Satan. मैं कई बार शैतान को धन्यवाद देता हूँ। बोलता तू यदि मेरे लाइफ में नशा लेके नहीं आता मैं खुदा को जानता नहीं। आज उसने मुझे नशा में क्या कर दिया? गलत संगति में लेके चला गया। क्योंकि लिखा है कि हर एक गलत या पाप इस संसार में कौन करवा रहा है? शैतान। अदन की वाटिका में पाप करवाने वाला कौन है? आप पाप क्यों कर रहे हो? किसने करवाया? बोलो शैतान ने। तो यदि मैं पाप कर रहा था तो प्रभु ने मुझे पाप में धकेला नहीं, वो तो पापों से निकालता है। तो शैतान ने मुझे क्या किया? पापों में लेके गया, नशा में लेके गया, ड्रग्स में लेके गया, ताकि मैं एक दिन खुदा के क्या कर सकूं? सेवा कर सकूं। तो आपको आत्मिक होना है। बोलो मुझे स्पिरिचुअल होना है।
कई बार परेशानी दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहता है। कई बार आपके आगे रेड सी, जिसको बोलते हैं नील समुद्र, इसलिए आता है क्योंकि खुदा दिखाना चाहता है मैं रास्ता बना सकता हूं। हालेलुया, आमीन। आपको पता है हमने कई बार रेड सी देखा है अपने लाइफ में नील समुद्र, पीछे क्या है फिरौन की सेना। हमने तो चारों ओर से देखा है, मूसा ने तो 2 साइड से देखा। आगे क्या है, समुद्र है और पीछे क्या है, आपको समझ आ रही है? पर हमने क्या देखा, इधर भी फिरौन की सेना, इधर भी फिरौन की सेना, इधर भी, और आगे क्या, लाल समुद्र। पर तभी भी प्रभु ने क्या किया, रास्ता को बनाया। जहां पे रास्ता नहीं है खुदा बना देता है। मैं प्रार्थना करता हूं इस महीने में हर वो क्लोज डोर्स, बंधे हुए रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सारे जो बंधे हुए रास्ते वो खुलते हुए जा रहे हैं यीशु के नाम से। बोलो मैं एक स्पिरिचुअल मैन हूं। आत्मिक लोग खाली अन्य भाषा नहीं बोलते, आत्मिक लोग खाली गाना नहीं गाते, आत्मिक लोगों के पास खाली स्क्रिप्चर्स नहीं होगा मुंह में। आत्मिक लोग खतरनाक होते हैं। बोलो खतरनाक, बोलो डेंजरस। आमीन। आर यू रेडी? हालेलुया। कितने लोग रेडी है? एक वर्ड हम निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 15 का 15 का 51 वर्ड्स निकालेंगे। 51। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं। बोलो भेद की बातें। तो पौल भेद की बातें बोल रहा है, तो ध्यान से सुनो। बोलता मैं तुम्हें एक सीक्रेट बातें बताता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, आमीन, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे मतलब यह संभव है कि हम क्या करें, मसीह की आगमन को देख पाएंगे, या यह संभव है, पौल लिख रहा है कि हम रैप्चर देख पाएंगे। आमीन। यदि आप 52 पढ़ोगे, यह क्षण भर में होगा, पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा। पिछली तुरी इंग्लिश में लिखा हुआ है लास्ट ट्रम्पेट। बोलो अंतिम तुरी। बोलता है कि यह क्षण हम बदल जाएंगे कब, जब तुरी का शब्द हम क्या करेंगे, सुनेंगे। आमीन। किन लोग समझ रहे हैं? क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जब तुरी फूकी जाएगी, जितने भी मरे हुए लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, और जो इस संसार में जीवित है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्योंकि मेरी बात समझें, इसका मतलब जो रैप्चर होगा, रैप्चर उनका होगा, वो बदले जाएंगे जो तुरी के शब्द को सुनेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, तुरी का शब्द इस संसार में आप सुनोगे नहीं, तुरी का शब्द आत्मिक मंडल में बजाया जाएगा। जो विश्वासी आत्मा में एक्टिव है वो उस तुरी की आवाज को सुनेगा। आत्मिक लोग, प्रेयर करने वाले बंदे खाली नहीं है, अन्य भाषा बोलने वाले बंदे नहीं है। आत्मिक लोग तुरी के शब्द को सुनेंगे, वो सिग्नल्स को रिसीव करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे, आप लोग रेडी हो? हम निकालेंगे एक वर्ड, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 10। हमारे बीच में कोई पढ़ दे इसको। मैं प्रभु के दिन आत्मा में गया। किस में आ गया? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। इंग्लिश में लिखा हुआ आई वॉज इन द स्पिरिट। मैं किस में आ गया? आत्मा में आ गया। कितने लोग खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं? मैं आपको आज आत्मिक बनाने जा रहा हूं। जो फूड मैं आपको देने जा रहा हूं ये एक प्रॉफिटिक फूड है। आमेन। आमेन। लिखा है कि मैं आत्मा में आ गया। किस में आ गया? आपको उसकी आवाज को सुनने के लिए आत्मा में रहना पड़ेगा। किस में? आत्मा में। क्योंकि परमेश्वर हमेशा आत्मिक मंडल में बात करता है। वो दर्शन कहां पे देता है? आत्मिक मंडल में। और आपको दर्शन नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे हो। वाई? क्योंकि आप शारीरिक मंडल में हो। पौल कहता है कि तुम क्या हो? आत्मा में जीवित तो हो, पर आत्मा में चलो भी, आत्मिक मंडल में रहो भी। तो उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको कहां पे रहना पड़ेगा? आत्मिक मंडल में। क्योंकि यहां पे जॉन क्या बोलता है कि मैं आत्मा में आ गया। इसमें आ गया। आपको तो ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला इस समय कहां था? पतमुस टापू में। बोलो एक आइलैंड में, जहां पे सांप और बिच्छू थे।
इस यूहन्ना को उबले हुए तेल में डाल दिया, ये मरा नहीं। समझ रहे हो? और इसको कहां पे रख दिया? पतमुस टापू में। और पतमुस टापू में ये हेवन में चला गया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप बुटपुर में हो, आप अलीपुर में हो, आप अपने घर में हो सकते हो, पर इन द realm ऑफ द स्पिरिट में आप हेवन में जा सकते हो। और हेवन की आप क्या कर रहे हो? हेवन में जाके घूम रहे हो। हेवन में एंजल्स आपको दिखा रहे हैं, ये है, वो ये है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये बुक ऑफ रेवलेशंस जॉन ने कहां पे लिखा? पतमुस टापू में। और लोग क्या सोच रहे हैं? यूहन्ना है ना पतमुस टापू में, हाँ, पर वो आत्मा में कहां चला गया? हेवन, स्वर्ग। परमेश्वर का आत्मा उसको क्या दिखाने जा रहा है? आने वाली बातें। यू नो, जो आत्मा आप कैरी करते हो वो नॉर्मल स्पिरिट नहीं है। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। आमीन। आपको पता है, कभी कभी आप किसी के साथ बैठे हो, ऐसे बैठे हो, चेयर में आप बैठे हो, आप आराम से बैठे रहते हो, पर सडनली जो होली स्पिरिट आपके अंदर है वो बता देगा ये बंदे क्या सोच रहे हैं आपके प्रति। आमीन। आज मैं आपको इस मीटिंग में इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको आत्मिक इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूं। आज के बाद कोई आपको धोखा नहीं देगा। जो आपके हस्बैंड आपके साथ चीट कर रहे हैं ना, आज वो पकड़ा जाएगा। जो आपके वाइफ आपके साथ क्या कर रही है? चीट कर रही है, वो पकड़ी जाएगी। जब ये रेवलेशंस को आप रिसीव करोगे, होली स्पिरिट आज आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। आमीन। आत्मा में हमारे हजारों आंखें, पर आप सोचते हैं हमारे पास 2 आंखें। नो, आत्मा में हमारे कितने आंखें? हजारों। आप एक आंखें अपने हस्बैंड के पीछे लगा सकते हो, एक आंखें अपने वाइफ के पीछे लगा सकते हो, एक आंखें अपने बच्चों के क्या कर सकते हो? वहां पे लगा सकते हो। समझ रहे हो? किन लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आत्मा में क्या है? कई आंखें हैं। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? चलो फिर से इसको इस वर्ड्स को फिर से पढ़े। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन किस में आ गया? आत्मा में आ गया। और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। तुरही का शब्द कब सुना उसने? जब वो आत्मा में आ गया। किस में आ गया? आपको उसकी आवाज सुनने के लिए किस में आना पड़ेगा? आत्मा में। तुरही के शब्द कहां सुनाई देगा? आत्मा में। हमने अभी पहला कुरिन्थियों में क्या पढ़ा था? तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और जो जीवित है वो बदले जाएंगे। कब? जब तुरही के शब्द सुनाई देगा। और तुरही का शब्द इस संसार में सुनाई नहीं देगा, तुरही का शब्द आत्मिक मंडल में सुनाई देगा, जो आत्मा में रहते। इसलिए जीसस ने बोला आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा स्वामी कब आएगा। आपको आत्मा में अवेयर रहना है। बोलो, आत्मा में अवेयर रहना है। क्योंकि आत्मा का वॉइस यदि आप सुनना चाहते हो, आपको आत्मिक मंडल में रहना पड़ेगा, शारीरिक मंडल में नहीं। इसलिए आप बाइबल में देखते हो कि यीशु मसीह पहाड़ों में जाके प्रे करते थे, जंगल में जाके प्रे करते थे। मूसा पहाड़ में जाता था, प्रे करता था। वाई? क्योंकि वो आत्मा में एक्टिव होने के लिए अपने आप को घर से दूर रखते थे। क्योंकि यदि आप घर में प्रे करोगे, आपकी बीवी आपको उठा सकती है प्रेयर से, आपके बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर सीरियस था प्रेयर के लिए, पुराने नियम में और नए नियम में भी। इवन पतरस और यूहन्ना जो नए नियम के थे, वो भी मंदिर में जाते थे। क्या उनके घर नहीं थे? घर होने के बावजूद भी उन्होंने एक स्पेशल जगह बनाया था कि इस जगह में जाके हम प्रे करेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके, उसके वॉइस को, स्पिरिचुअल सिग्नल्स को रिसीव कर सके खुदा से। आमीन, हालेलुया। तो यूहन्ना बाइबल में कहा है मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और उसने अपने पीछे तुरही का सा शब्द ये कहते हुए सुना। तो उसने आवाज कब सुना? जब वो आत्मा में आया। आप आवाज कब सुनोगे? जब आप आत्मा में आओगे। बोलो, मैं आत्मा में आऊंगा। और आपको आत्मा में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अन्य भाषा बोलते रहना एनी टाइम। कीला राधा बा रोदो से जितना आप अन्य भाषा बोलोगे, यू आर एक्टिव इन स्पिरिट। अब क्या हो? आत्मा में एक्टिव हो। जो बंदा बोलता नहीं है अन्य भाषा, वो स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है। अन्य भाषा आपको आपके सेंस को, सिग्नल्स को क्या करता है? शार्प करता है, ताकि पवित्र आत्मा कुछ भी सिग्नल फेंक रहा है आप कैच करोगे उसको इमीडिएटली। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको क्या करेगा? आत्मा में एक्टिव करेगा। इसलिए पौल कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रे करता हूं, मेरा आत्मा प्रे करता है। इट मींस यदि मैं चल रहा हूं, मैं प्रे कर रहा हूं, तो क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा प्रे कर रहा है।
आमीन। तो अन्य अन्य भाषा में प्रे करना आपको स्पिरिचुअली एक्टिव करेगा। प्रेज करते रहो, आप धन्यवाद दो, प्रेज करो, आराधना करो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू डू, अन्य अन्य भाषा में प्रे करो, प्रेज करो। ये दिखाता है आप स्पिरिट में एक्टिव हो। कभी भी खुदा आपको वचन दे सकता है, कभी भी स्वर्ग से सिग्नल आ सकता है। आमीन। आप बस क्या हो, रेडी हो। अब प्रभु मेरे से कुछ बातें करेगा। आप अपने आत्मा को तैयार कर रहे हो। वर्शिप क्या करता है? आपको आत्मा में तैयार करता है। आपको आत्मा में तैयार करता है ताकि आप खुदा की वॉइस को सुन सको, परमेश्वर की आवाज को सुन सको। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। देखो देखो देखो, मैंने बताना है आत्मा में कैसे एक्टिव रहना है। अन्य भाषा, प्रार्थना करना। दूसरा, धन्यवाद करते रहना। तीसरा, आराधना करना। किन लोग चलते चलते वर्शिप करते हैं? गाना आता है ना। पर कुछ लोग ऐसे हैं, मसीह लोग ऐसे हैं जो खाली संडे को वर्शिप करते हैं और बाकी दिन उनके मुंह में क्या है? फिल्मी गाने। किसी परी के लिए गाना गाते रहते हो, हाँ, और किसी रोमियो के लिए गाना। बस संडे में उनका क्या है? खुदा आई लव यू, ये वो। और बाकी टाइम क्या है? फिल्मी गाने। जब आत्मा में कुछ गड़बड़ी होने लगेगा ना, आप सिग्नल्स पा नहीं पाओगे, रिसीव नहीं कर पाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के दास जो आत्मिक है, इस दुनिया में कुछ भी होता है ना, चाहे वो वार हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, जब परमेश्वर के दास गलत चीजों को इस संसार में होता हुआ देखते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं? मसीह का आना निकट है। वाई? उनको सिग्नल्स मिल रहा है। पर इस संसार के लोग, प्रेसिडेंट सोच रहे क्या हो रहा है, ये लड़ाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। पर हम बाइबल पढ़ते हैं, लिखा है कि प्रभु के आने से पहले कलेश होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा। तो जब हम इन चीजों को होते हुए देखते हैं तो हमें सिग्नल्स मिल रहा है, हमें रेडी होना है। प्रभु हमें सिग्नल दे रहा है कि मैं कभी भी अपने कलीसिया को उठा सकता हूं। उससे पहले तुम क्या हो? आत्मा में एक्टिव रहो, ताकि तुम उस तूरी के शब्द को कैच कर पाओ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरी मम्मी हमेशा बोलती, जब अभी गाजा और इजराइल में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था ना, रसिया और कंट्री का क्या कर रहे, यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। तो जब हम युद्ध की हम न्यूज सुन रहे थे, तो मेरी मम्मी ने बोला प्रभु का आना क्या है, निकट है। क्योंकि जितनी बुराई बढ़ता हुआ आप देखोगे, प्रभु ने बोला है मेरे आने से पहले ये कलेश होंगे, उसके बाद मैं अपने कलीसिया को उठा लूंगा। तो ये सिग्नल से, ये कलेश, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत आत्मा में क्या है? सिग्नल से। को मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं आत्मा में आपको सिग्नल्स मिलने जा रहा है यीशु के नाम से। मरकुस 2:5, मरकुस 2:5 यहां पढ़ेंगे। मरकुस 1 से पढ़ेंगे जल्दी से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। देखो, 4 दोस्तों ने एक पैरालाइज बंदा को यीशु के पास लेके आए, और यीशु ने उस बंदा को क्या बोला? हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। और लिखा है कि घर भीड़ से भरा हुआ था। क्या था? पूरा भीड़ था। कोई बंदा आ नहीं पाता था, कोई बंदा जा नहीं पाता था। इतना एक्सट्रीमली वहां पे गैदरिंग था। वहां पे शास्त्री फरीसी थे, सब थे। और यीशु ने एक वचन बोला जिसके द्वारा कई सारे लोग हैरान हो गए। यीशु ने बोला कि बेटे तेरे पाप क्या हुआ? क्षमा हुआ। आगे बढ़े इस वर्ड्स को जल्दी से। तब कोई शास्त्री जो वहां बैठे थे, बैठे थे, अपने अपने मन में विचार क्या करने लगे? विचार अपने मन में। बोलो मन में। हालेलुया। ये यीशु के साथ बैठ के वचन सुन रहे हैं, पर ये मन में कुछ सोच रहे हैं जो उस गैदरिंग के लोगों को नहीं पता।
केवल यीशु को पता है ये क्या सोच रहे। आमीन। आज परमेश्वर मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है? आत्मिक। आपको आत्मा में अवेयर रहना है। को मेरी बातें समझ रहे? लिखा है कि शास्त्री फरीसी अपने मन में क्या सोचने लगे? हाँ जी। तब कोई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे हाँ। अपने अपने मन में विचार करने लगे, हाँ। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। उन्होंने मन में सोचा, बोला नहीं यीशु तू परमेश्वर का निंदा करता है। वो मन में सोच रहे ये बंदा बेकार है, ये परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं। पर वो आमीन बोल रहे, हालेलुया बोल रहे जब यीशु प्रचार कर रहे। यू नो, कई सारे थॉट्स मेरे पास आते हैं, आपको पता है राइट नाउ आपके थॉट्स आते हैं, कितने बोल रहे बंद करो, वो वर्ड्स चलता हुआ मेरे पास आता है, मुझे पता है इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। समझ रहे हो? आत्मिक लोग जांचते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। एक बार मैं मीटिंग में गया, पास से मुझे प्रचार करने का मन ही नहीं करा, क्योंकि सारे क्या थे, पेट भरा हुआ उनका, उनको वचन चाहिए नहीं। सारे इंटेलिजेंट थे। क्या थे? हमें तो आता है वचन, हमें कोई, मैं वहां पे जा रहा हूं मेरे मुंह से कुछ वचन ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि सारे जो भूखे ही नहीं थे कोई भी, सबके सब क्या थे? तृप्त लोग थे। परमेश्वर उस बर्तन को कभी भरता नहीं है जो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो मेरे अंदर से वचन कब निकलेगा? जब आपके बर्तन क्या है? खाली है बिल्कुल, आप भूखे हो, प्यासे हो, तो परमेश्वर का दास को प्रभु माइटली यूज करता है। पर जब बर्तन भरा होगा, बोलोगे आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है, ये वचन भी पता है मुझे, वो वचन भी पता है, पास से क्या, छोड़ो बंद करो। आमीन हालेलुया चल रहा है बाहर से, पर अंदर से बंद करो, मुझे पता है ये वर्ड्स। कई बार आपने प्रचार किया है, तो आई नो। यदि वचन को जानते हो तो प्रूव करो अपने जीवन से, उतना आशीष दिखा के दिखा दो आप। कि लोग बोलते हैं मैं वचन को इतना जानता हूं, पर वचन का आशीष एक भी नहीं है। यदि जानते तो आशीष भी आता, दिखाता है, ये जानते नहीं। तो ये संभव है मैं प्रचार कर रहा हूं, आप आमीन हालेलुया बोल रहे हो, पर आपके माइंड में कुछ अलग है। यीशु प्रचार कर रहे हैं, पाप तेरा क्या हो गया आज से, ये तो भाई निंदा कर रहा है खुदा का। खुदा से छोड़कर कौन इसके पापों को क्षमा कर सकता है? आगे बढ़े जल्दी से, पावरफुल वर्ड है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप कर क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। यीशु ने तुरंत, बोलो तुरंत। जो आत्मा में एक्टिव रहता है वो तुरंत जान लेंगे। आमीन। बोलो तुरंत जान लेंगे। बाइबल में कहा हुआ है कि यीशु ने आत्मा में जान लिया। इसमें आत्मा में, बोलो आत्मा में। जब आप आत्मा में एक्टिव रहोगे, जो आपके आगे बैठे होंगे आप जान लोगे, उनको परख लोगे आप। मुझे याद है में बैठे हुए थे, आप सुना चाहते हो भाई? रूम में बैठे हुए थे और कुछ फैमिली है जो हमारे बारे में चुगली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ फैमिली है जो हमारे बारे में क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं। और आपको पता है हम सुन रहे आराम से, हाँ ये बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आत्मा में जो कान प्रभु ने हमें दिया हुआ है, जब आप आत्मिक रहोगे, जो आपका नाम लेगा इमीडिएटली पवित्र आत्मा को बताएगा तेरे बारे में चुगली हो रही है, तेरे बारे में भी बातें बोल रहे, तेरे बारे में बता पर। क्योंकि आप यीशु को देखते हो, यीशु क्या करते थे? लोगों के मन को जानते थे। लोगों की वर्ड्स नहीं देखते थे, वो लोगों के मनों को जानते थे। वो किसको? इसलिए कई बार हम बताते नहीं है लोग हमारे बारे में क्या सोचते। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम पुराने नेम के प्रॉफिट्स नहीं है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? मेरे जो स्पिरिचुअल फादर है, यदि आप उनको सुनोगे, बोलते जब मैंने सेवकाई शुरू किया था तो मैं कलीसियास को ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करता था। बोल रहे थे वो कि मैं एक बंदा को उठाता था, मैं बोलता था जिसके साथ तू कल सोया था ना वो आज प्रेग्नेंट है। और वो लड़का देखता रहता है ऐसा कि प्रॉफिट को कैसे पता चल गया। तो ऐसे ऐसी भविष्यवाणी करने लगे वो, तो चर्च में लोग आना ही बंद कर दिया क्योंकि डर गए। क्योंकि प्रॉफिट के पास जाते प्रॉफिट बताते थे भाई तूने कल ये पाप किया था। उस बंदा को बोलने कि तूने कल जिसके साथ सोया था ना तू, वो आज क्या है? प्रेग्नेंट है, कंग्रेचुलेसन।
वो बंदा ऐसे देख रहा आराम से। वाई? आज भी पवित्र आत्मा बताता है। यीशु को बताया सामरी स्त्री के बारे में, तो 5 पति कर चुकी है। आत्मिक लोगों के सामने आपका पाप है ना, सब दिखा हुआ है, छिपता नहीं है। यदि आप सिगरेट पीते हो ना, आप पास्टर के सामने तो आ रहे हो, सारे पास्टर, यदि मेरे पास आओगे, पास्टर के पास आओगे, आपके मुंह में सिगरेट होगा, आत्मिक सिगरेट, तो वो दिख रहा है, पर आप बोलोगे मैं सिगरेट, पर आत्मा में सारा दिख रहा है, आपके हाथ में सिगरेट, आपके मुंह में, इसका मतलब सिगरेट पीता है। पर फिजिकली सिगरेट तो आपने पिया पर फेंक दिया, पर आत्मिक सिगरेट वहीं पे है। एक स्पिरिचुअल सेंस है जो प्रभु अपने लोगों को देता है। जब यीशु ने सामरी स्त्री को देखा, क्या बोला? 5 पति तू? वाई? होली स्पिरिट रिवील करता है, आज भी करता है वो। पर आज एक चीज है, पवित्र आत्मा रोकता है, किसी को दोष मत देना, किसी को ठेस मत पहुंचाना, उसके लिए प्रेयर करना। जब आज पवित्र आत्मा में कुछ भी चीज दिखाता है, आपके पाप, आपकी गुनाहों को दिखाता है, तो हम घुटनों में बैठते हैं, प्रभु इसको आजाद कर दो। इसलिए प्रभु दिखाता है कई बार किसी के पापों को, इसलिए दिखाता था कि आप उसके लिए प्रेयर करो। किन लोग बोलते, पास्टर जी मैं दर्शन में इस सिस्टर को देख रहा था, जब मैं रात को सो रहा था मैंने इस सिस्टर को देखा। तो प्रभु यदि आपको उस सिस्टर के बारे में, उस ब्रदर के बारे में स्वप्न में दिखाता है, तो आपको उसके लिए प्रेयर करना है, उसके सेफ्टी के लिए, उसके बरकत के लिए, उसकी आशीष के लिए। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं आज से, जैसे पवित्र आत्मा में यीशु मसीह सारी बातों को जान लेते थे, लोगों के हृदय में जो बातें चलता था उसको परख लेते थे, ऐसे ही आप परखने जा रहे हो यीशु के नाम से। वो फैमिली हमारे बारे में चुगली कर रहे थे और हम सुन रहे आराम से, हम सुन रहे। मैं वो मम्मी को बोल रहा, मम्मी ये बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे आप ये बोल रहे हैं। 2 दिन के बाद वो फैमिली हमारे पास आए, एग्जैक्टली वो चीज बोला जो हमने सुना था, हमने आपके बारे में गलत बोला। ताली बजाओ पवित्र आत्मा के बारे में यार, कितने साइलेंस है। आमीन। होली स्पिरिट कोई मूर्ति थोड़ी है, वो बात नहीं करता। होली स्पिरिट आपको इंटेलिजेंट बनाएगा आत्मा में। आप अपनी बीवी को पकड़ लोगे, क्या कर लोगे? इमीडिएटली जब वो आपके साथ चीट करेगी। आप अपने हस्बैंड को पकड़ सकते हो, आप अपने बच्चों को पकड़ सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा में 2 आंखें नहीं है, आपकी आत्मा में हजारों आंखें हैं। एलीसा नबी के 2 आंखें नहीं था, उसके पास हजारों आंखें था। एक वर्ड हम निकालेंगे, उसके बाद मैं मीटिंग को खत्म करूंगा। आमीन। हम निकालेंगे दूसरा राजा, जल्दी से निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 6 निकालेंगे, दूसरा राजा 6 का 8। तब आराम का राजा जो इजराइल से युद्ध कर रहा था, किसका राजा? बोलो आराम का राजा। आराम एक देश है, और वो प्लान बना रहा था और अपने कर्मचारियों से उसने कहा अमुक स्थान पर हमारी क्या होगी? छावनी होगी, जहां से हम युद्ध करेंगे, उनके वो वार करेंगे। ये बातें वो कहां पे कर रहा है? अपने लोगों से। कहां पे? आराम देश में। आमीन। परमेश्वर की भक्त इजराइल के राजा के पास उसने कहला भेजा कि चौकसी कर, अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि आर्मी वहां पे क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे। इमेजिन करो, एक राजा अपने सैनिक से बात कर रहा है, उस स्थान में हमारा क्या होगा? कैंप होगा, वहां से हम इजराइल के ऊपर क्या करेंगे? हमला करेंगे। पर इजराइल का नबी जो एलीसा है सारी बातें सुन रहा है। हाँ, वो इजराइल के राजा के पास बोलते हैं अरे अरे रुक लो, वहां पे मत जाना। वहां पे उस आराम देश के क्या कर रहे हैं? सैनिक लोग बैठे हुए तुम्हें मारने के लिए। राजा परेशान हो गया, आराम का राजा बोलने लगा सारे बंदों को बुलाओ, कौन इस बीच में है हमारा जो इजराइल के साथ है? मेरी बातें सारा पहुंचा रहा है वो वहां पे। उसका नौकर आके बोलते राजा ऐसा नहीं है, एक नबी है इजराइल में। हालेलुया। आप अपने घर का नबी हो, जो आपके घर के विरुद्ध प्लान बना रहे हैं वो रिवील हो जाएगा। ग्लोरी। बोलो मैं नबी हूं अपनी फैमिली का। खुदा मुझे बताएगा कुछ गलत होने जा रहा है, उससे पहले मैं उस प्रॉब्लम्स को सही करूंगा। लिखा है वचन में, नबी के बिना परमेश्वरी संसार में कुछ नहीं करता है।
कुछ नहीं करता है। पहले वो नबी को बताएगा, उसके बाद करेगा। सदोम और गोमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं सदोम को क्या करने जा रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ। उसके बाद नाश किया। और सदोम में अब्राहम का भतीजा लूत था और अब्राहम ने लूत को भी बचाया। भाई वहां से भाग जा, क्योंकि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, आग भेजने जा रहा है। वो बोलने लगा, वो बोलता होगा अब्राहम क्लाइमेट तो ठीक है, मुझे लगता आग आता होगा, मुझे लगता है क्योंकि मौसम देखने के हिसाब से लगा तो सब चीज़ बेस्ट है, सब खा रहे पी रहे ऐसे कर रहे। अब्राहम बोलता है ये बातें जो मुझे मिली है वो कोई इंसान ने मुझे नहीं बताया, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो खुदा ने मुझे बताया है। आमीन। आप अपने घर का नबी हो। गरीबी का आत्मा आपके घर में पावर रखने से पहले आपको सेंस होगा। उससे पहले कि गरीबी का आत्मा आपके ऊपर अटैक करे, आप उसके ऊपर अटैक करोगे। उससे पहले कि शैतान आपके लाइफ में, आपके परिवार में मिसाइल फेंके, आप उसके पर मिसाइल फेंकोगे, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए प्रॉफिट हो। बोलो मैं नबी हूं। आराम देश का राजा क्या हो गया, परेशान हो गया। मुझे बताओ हमारे बीच में कौन बंदा है जो इजराइल के राजा के साथ मिला हुआ है, मेरी बातें बताता है, उनके सैनिक में से आके बोलता है ऐसा नहीं है राजा, एक एलीसा प्रॉफिट है इजराइल में, जो तू बेड में बातें करता है ना वो भी सुन लेता है वो। हाँ ग्लोरी। अब उन बातों को सुनोगे जो, देखो जब कोई जैसे कि मोहन के बारे में कोई चुगली कर रहा है ना, मोहन बोल रहा है, इमीडिएटली आत्मा में सेंस करेगा, आत्मा में लेके जाएगा। आत्मा क्या करेगा, इसको पकड़ के उस जगह में लेके जाएगा जहाँ पे इसके बारे में चुगली कर रहे हैं, और उसको सेंस होगा अच्छा ये बातें हो रही, वो बातें हो रही है। वाई? कोई स्पिरिचुअल बंदा नॉर्मल बंदा नहीं है। हमारे अंदर वही आत्मा है जो यीशु के अंदर था, और जो यीशु के अंदर आत्मा था उसी आत्मा ने बताया कि सामरी स्त्री ने 5 पति, और वही आत्मा मेरे अंदर है और मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि हम शारीरिक हैं, हम आत्मिक मंडल में नहीं है। जब हम आत्मा में एक्टिव रहेंगे तब हम उस सिग्नल्स को कैच कर पाएंगे। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? कभी जाना कहीं पे भी, आज के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप सेंस करोगे जो वो सोच रहे, आप महसूस करोगे वो जो सोच रहे आपके प्रति। आप किसी के घर में जाओगे चाय पीने के लिए और आप क्या क्या सारी चीज़ अच्छी चीज़ रख देंगे, वो इमीडिएटली होली स्पिरिट आपको बताएगा, आपकी आत्मा में और हो गया ये बंदे आपका आदर करते या नहीं करते। वर्ड्स जो वो बोलते हैं अंदर में वो आप सुनना शुरू करोगे। एक परमेश्वर का ग्रेट मैन ऑफ गॉड थे, उन्होंने प्रेयर किया, परमेश्वर जितने भी दुश्मन जो शैतान की ओर से मेरे जीवन में भेजे गए हैं वो मेरे जीवन से जाते रहे, उनको खत्म कर मेरे लाइफ से। मतलब मैं कभी भी गलत बंदों के साथ कनेक्ट, आपको तो क्या हुआ, उस मैन ऑफ गॉड के बेस्ट फ्रेंड उनको छोड़ के जाने लगे। परमेश्वर के साथ जाके रोने लगा, मैंने ये नहीं बोला था खुदा कि तू मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्या कर दे, भगा दे, क्योंकि उनका रिश्ता बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा था। और उन्होंने प्रेयर क्या किया था, हर एक गलत रिश्ता जो मेरे लाइफ में वो जाता रहे, खत्म होता रहे। प्रभु ने बोला जिसको तू अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है वो तेरा सबसे खतरनाक दुश्मन है। प्रभु ने बोला मैं उन बातों को सुनता हूं जो तू सुन नहीं पाता है, जो ये तेरे बारे में करता है। तू तो वो बातें सुनता है जो उसके मुंह से निकलता है, पर मैं वो बातें सुनता हूं जो ये कोठरी में बैठ के बातें करता है, तेरे विरुद्ध बातें करता है। परमेश्वर उन कन्वर्सेशन को जानता है जो आपके विरुद्ध बोला जा रहा है। आमीन। मैं प्रे करता हूँ जितने भी दोस्त आपके जीवन में, यदि वो खुदा की ओर से नहीं है, आज से वो आपके जीवन से खत्म होते हुए जाएंगे यीशु के नाम से। वो दोस्त आपको छोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से, और परमेश्वर आपको गॉडली फ्रेंड्स आपके जीवन में भेजेगा जो आपको आत्मा में बढ़ाए, प्रार्थना में बढ़ाए, दुआ में बढ़ाए, परमेश्वर में आपको बढ़ाए। गॉडली फ्रेंड्स आपके लाइफ में आने जा रहे हैं यीशु के नाम से। बोलो गॉडली फ्रेंड्स। आमीन। तो जो एलीसा आजा उसके क्या था, हजारों वहां के था, वो इजराइल में रह के आराम देश में वो राजा क्या बातें कर रहा है वो देख रहा है और सुन रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बंदा के लिए, आप उन बातों को सुनोगे और देखोगे जो आपके विरुद्ध बोली जा रही है यीशु के नाम से। आपका रिश्ता बेकार नहीं हो सकता,
आपकी फैमिली ट्रबल में जा ही नहीं सकते। वाई? ट्रबल आने से पहले खुदा आपको बता देगा। आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपसे रिश्ता रखना चाहता है। दैट्स ऑल। प्रभु ने अब्राहम को क्यों बोला? लिखा है वचन में, अब्राहम परमेश्वर का फ्रेंड था। परमेश्वर अब्राहम को क्या बोलता था? फ्रेंड बोलता था। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हमें क्या बना है? परमेश्वर का बेस्ट फ्रेंड। परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आओ क्योंकि वो बच्चा देता है। परमेश्वर के पास इसलिए मत आओ क्योंकि वो आशीष देता है। परमेश्वर के पास केवल इसलिए मत आओ क्योंकि वो हमारे घर में, हमारे बिजनेस में आशीष देता है। परमेश्वर के पास इसलिए आओ क्योंकि आप रिश्ता रखो उसके साथ। लॉर्ड, मैं आपके लिए आया हूँ। केवल मैं कलीसिया इसलिए आता हूँ, मैं आपके लिए आता हूँ, आपके कलाम को सुनने के लिए आता हूँ। उसके साथ रिश्ता रखो। जो बंदा रिश्ता रखता है वो मांगता नहीं है। जो रिश्ते में रहते वो बातें करते रहते। नहीं तो हम वो बंदे ठहरे जो प्रभु को यूज कर रहे हैं। सोचो, मेरी यहाँ पे मदर बैठी हुई है और मेरी मदर क्या है? खुदा है। मुझे कुछ भी ज़रूरत है तो मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ, प्रभु से मांग रहा हूँ और प्रभु देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनका सुन रहा हूँ, ना मैं अपनी बता रहा हूँ, ना जब मैं प्रे में जाता हूँ कुछ ना कुछ मैं मांग रहा हूँ। वो रिलेशन नहीं है, वो यूज करना है। आप परमेश्वर को यूज कर रहे हो। बोलता कि मेरे पास आ, मैं तुझे भेदों की बातें बताता हूँ। बोलता जब तू मेरे पास आएगा, तू बैठेगा मेरे उपस्थिति में, मैं तुझे भेदों की बातें बताऊंगा। इट मीन्स आपका काम केवल सुनना है, वो बताता रहेगा, वो बातें करता रहेगा। वो रिलेशनशिप है। तो ओनली रीजन आज प्रभु की आवाज को सुन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हो प्रेयर में। ये कर खुदा, वो कर खुदा, आमीन, खत्म। रात को सोने से पहले पता है लोगों का प्रे क्या है? वो बोलेंगे प्रभु धन्यवाद, सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखा, रात भर अच्छी नींद, आमीन, सो गए, सुबह उठ गए। प्रभु आपको देखता होगा और सोचता होगा। सबसे ज़्यादा आज जो लोग जो यूज कर रहे हैं ना, वो है खुदा को। इवन हमारे कलीसिया में देखोगे ना, कलीसिया में लोग क्यों आते हैं? बच्चा नहीं है, बच्चा पाने के लिए। बीमार है, बीमारों के लिए। क्या प्रभु करता नहीं है? करता है। पर जो बंदा कलीसिया में रहता है और आता है और रिश्ता रखता है, उसका जीवन में वो क्या करेगा? प्रभु उसको बढ़ाता रहेगा। यदि आज हम बढ़ रहे हैं ना, तो वो रिश्ता की वजह से। किसकी वजह से? यदि प्रभु हमें बढ़ा रहा है ना महिमा से महिमा में, वो रिश्ता की वजह से। हर एक मैन ऑफ गॉड यदि वो बढ़ रहा है, रिश्ता की वजह से। उसका रिश्ता खुदा के साथ राइट है। हमारा रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ? प्रेयर को हमने क्या बना दी भाई? आबरा का डाबरा। जब कुछ चाहिए, परमेश्वर को जिनी बना दिया। क्या बना दिया? जब आप रगड़ोगे ना, वो क्या होता है उसमें? जिन आ जाएगा। फिर तो हम प्रभु बोलते प्रभु को ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए। मैं रिश्ता रखना है। बोलो रिश्ता रखना है। जब आप रिश्ता रखोगे, खुदा आपको बता देगा आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। आमीन। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके बच्चे पाप भी करके आएंगे ना, आप इमीडिएटली सेंस करोगे, बदबू आएगा उनके शरीर से। क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। आपकी वाइफ किसी के साथ गलत रिश्ता रख रही है ना, स्पिरिचुअल सेंस करोगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ।